हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो शुरू करते हैं। संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष तो क्या आ जाएगा संतोष। देव प्लस इंद्र तो क्या आ जाएगा देवेंद्र। भानु प्लस उदय भानुदय। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आर्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। संधि के भेद देखेंगे हम। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि या इसको बोलते हैं अच संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, इसको बोलते हैं हल संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, यहाँ पर दो स्वर ही मिलेंगे आपस में, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आले तो क्या हो जाएगा विद्या आले। विद्या में आ रहा है प्लस आ और आ के बीच में क्या हो रहा है मेल हो रहा है, तो क्या बन रहा है विद्यालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। जो हमारी स्वर संधि होती है कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यौन संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। देखो हमारा जो पहला प्रकार पढ़ रहे हैं संधि का, वो है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि में पांच प्रकार की हमने संधि देखी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, अयादि संधि। जो हमारी दीर्घ संधि है, यानी हम जो स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में जो हमारी पहली है दीर्घ संधि, उसको देखेंगे। देखो सूत्र अक स्वर्ण दीर्घ है, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। देखो तुम्हें मैं सिंपल सा बताता हूँ क्या होता है। देखो अगर ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो अपन उसका दीर्घ वाला कर देते हैं, यानी कि ए आ रहा है तो अपन आई लिखेंगे उसकी जगह, ठीक है। तो जैसे देखो ए और ए जुड़ेंगे तो भी आ आएगा, आ और ए जुड़ेंगे तो भी आ ही आएगा, और आ और ए जुड़ेंगे तो भी आएगा, और आ जुड़ेंगे तो भी आ ही आएगा। जैसे देखो ए और ए, जैसे देखो पहला एग्जांपल देखा धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में जो ए है और ये अर्थ में जो ए है, दोनों आपस में मेल करेंगे तो आ बन जाएगा, यानी धर्मार्थ। ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं आ। जैसे हिम प्लस आले, हिम में क्या है ए है और आले में क्या है आ है, तो हिमालय में क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। ए प्लस आ तो आ बन जाएगा। जैसे पुस्तक में क्या है ए है और आले में क्या है आ है, तो क्या हो जाएगा पुस्तकालय, दो मतलब आ बन जाएगा। आ प्लस ए तो क्या बन जाएगा आ। विद्या प्लस अर्थी, यानी कि आ विद्या में तो आ है और अर्थी में क्या है ए है, तो विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा विद्यार्थी। आ प्लस आ तो क्या बन जाएगा आ। विद्या प्लस आलय तो क्या हो जाएगा विद्यालय। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ख देखते हैं। ई और ई की संधि, यानी कि अभी हमने पढ़ी ए और ए की संधि, अब हम पढ़ेंगे ई और ई की संधि। ई प्लस ई तो इससे बन जाएगा बड़ा ई। रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है तो बड़ी हो जाएगी, रविंद्र हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र, मुनि में छोटी ई है और इंद्र में बड़ी ई है तो हो जाएगा मुनिंद्र। अब देखो नेक्स्ट देखो ई प्लस बड़ी ई तो बड़ी ई बन जाएगी। गिरी प्लस ईस तो गिरी में छोटी ई है और ईस में बड़ी ई है तो हो जाएगा गिरीश, गिरीश में बड़ी ई हो जाएगी। मुनि प्लस ईस, मुनि में छोटी ई है ईस में बड़ी ई है तो दोनों मिलकर बड़ी ई बना लेंगे तो क्या हो जाएगा मुनीस। ई प्लस ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। जैसे मही, मही में बड़ी ई है प्लस इंद्र में क्या है छोटी ई है तो मही प्लस इंद्र में क्या हो जाएगा बड़ी ई यानी महेंद्र। नारी प्लस इंदु, नारी में बड़ी ई है इंदु में छोटी ई है, नारी प्लस इंदु तो क्या हो जाएगा इन दोनों में बड़ी हो जाएगी नारिंदु। ई प्लस ई यानी बड़ी और बड़ी मिलकर भी बड़ी ई बनाएंगे तो नदी प्लस ईस तो क्या हो जाएगा बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी बना देंगे नदीश। मही प्लस ईस, मही में बड़ी की मात्रा है और छोटी ईस में भी बड़ी की मात्रा है तो दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा बना लेंगे तो ये हो जाएगा महिष। मतलब समझ में ये आना चाहिए हमें कि छोटी और बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी बनाएंगे, बड़ी बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी बनाएंगे, छोटी बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी बनाएंगे और बड़ी बड़ी मिलेंगे तो भी बड़ी बनाएंगे। ये होता है दीर्घ संधि। ऐसा ही ऊ के साथ हो जाएगा, यानी कि अगर छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनाएगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनाएगा, और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे देखो छोटा ऊ मिलेगा यानी कि भानु, छोटा ऊ उदय, छोटा ऊ तो क्या जाएगा भानुदय, बड़ा ऊ हो जाएगा। विदु प्लस उदय, विदु में छोटा ऊ प्लस उदय में छोटा ऊ तो क्या जाएगा विधुदय यानी इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो क्या जाएगा बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ क्या है, जैसे लघु में छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, लघु उर्मी में क्या है, बड़ा ऊ है। सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो क्या जाएगा, बड़ा ऊ सिंधु उर्मी। इसी टाइप से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो ये भी क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। वधु प्लस उत्सव तो क्या जाएगा, वधुत्सव। वधु प्लस उल्लेख तो क्या जाएगा, वधुलेख। बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ बनाएगा। भू प्लस उधर, भूधर। वधु प्लस ऊर्जा, वधु ऊर्जा। अब देखते हैं हमने देखो स्वर संधि में हमने पहला पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सिंपली ये होता है कि ए आ ई ऊ छोटी रहे, इनके साथ में बड़ा है चाहे छोटा है, ए ई ऊ आएगा तो बड़ा ऊ, बड़ा ई और ये बड़ा आ, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम गुण संधि। इसमें ए या आ के आगे ई या ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। देखो ये बोल रहा है इसमें ए या आ के आगे ई हो तो ए हो जाएगा, ऊ हो तो ओ हो जाएगा। ए आ के आगे अगर ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा, ऊ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा, तथा री आए तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ई आ रहा है तो ए हो रहा है ना। नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस ई हो रहा है तो ए हो रहा है। जैसे नर प्लस ईश नरेश। आ प्लस ई आए तो भी ए ही होएगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ प्लस ई आए तो भी ए ही होगा। महा प्लस ईश महेश। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल। अगर इसमें बताया है कि ए के बाद में अगर ऊ आए, ए या आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, ए प्लस ऊ ज्ञानोपदेश। और आ प्लस ऊ तो ओ हो जाएगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव। ए प्लस ऊ तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जल प्लस उर्मी जल उर्मी। आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। महा प्लस उर्मी महोर्मी। अब देखो क्या देखते हैं, अगर ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। जैसे अर प्लस देव, वे सॉरी देव प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, देवर्षि देवर्षि। आ प्लस री तो क्या हो जाएगा, अरे महा प्लस ऋषि महर्षि। अब देखो अपन देखते हैं, अब अपन देखा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि देख ली, गुण संधि देख ली। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था ए या आ के बाद में सॉरी ए ई और ऊ, इनके साथ में अगर कोई भी ए आ ई ऊ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, इनका दीर्घ हो जाता है। यानी कि ए तो आ हो जाएगा और ई का बड़ी ई हो जाएगा और जो ऊ है उसका बड़ा ऊ हो जाएगा। अब हमने जो गुण संधि में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। या ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। और अगर ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तीसरा नियम। देखो यानी कि हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दीर्घ और गुण पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में देखते हैं ए आ का ए आ का तो ए हो जाता है। ए से मेल होने ए आ का ए से मेल होने पर ए तथा ए आ का ओ से मेल होने पर अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ए और ए मिलेंगे तो ए हो जाएगा, एक एक तो क्या हो जाएगा, एक का एक। अब देखो ए से जब भी ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए मत है ना, ए त्यक में त्यक। और आ प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब देखो ख। अब हम देखें ए और ओ मिल रहे तो औ हो रहा है, वन प्लस औषधि वन औषधि। आ प्लस ओ मिल रहा तो औ हो रहा है, महा प्लस औषधि महाौषधि। ए प्लस ओ मिल रहा तो औ हो रहा है, तो परम प्लस औषध परमौषध। आ प्लस ओ हो रहा है, महा प्लस औषध महौषध। तो इसी टाइप से हमारी जो संधि अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे की संधियाँ पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी।